हेलो दोस्त, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाई में स्वागत है। आज हम लोग कुछ जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो गुप्त साम्राज्य से संबंधित होगा। आइए हम लोग देर नहीं करते हुए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और जल्दी जल्दी अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, इस पर ध्यान देना है दोस्तों। तो किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को जो है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गुप्त वंश का संस्थापक था। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त, देखिए यहाँ दो तरह का क्वेश्चन है, वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का और गुप्त वंश का संस्थापक। तो इसमें विशेष रूप से ध्यान देना है, क्वेश्चन यहाँ गलत होने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो किस वंश से संबंधित थे? गुप्त वंश से संबंधित थे। वंशावली को भी ध्यान से हम लोगों को याद रखना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, तो किसे दी गई? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। छठवां क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग तो किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसका जो है गुप्त काल को जो है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। तो किस राजा ने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। उस स्तंभ पर चंद्र लिखा हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे, मतलब क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? रूपक। चांदी के सिक्के को गुप्त काल में गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों को रूपक कहा जाता था। वराह मिहिर थे एक महान, क्या थे? वराह मिहिर थे एक महान, क्या थे? यह खगोलविद थे। वराह मिहिर जो थे एक महान खगोलविद थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया, ये आपको बताना है। तो किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि किस गुप्त शासक आक्रमणकारी हुणों से अपने साम्राज्य को सफलतापूर्वक रक्षा की। किसने किया था हुणों से अपने साम्राज्य की रक्षा, ये आपको बताना है। तो स्कंदगुप्त ने जो है सफलतापूर्वक रक्षा अपने साम्राज्य की थी।
अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 कि कालिदास ये क्या थे। कालिदास जो थे क्या थे? गुप्त काल के कवि थे। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कालिदास गुप्त काल के कवि थे। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 13, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध थे, क्या थे? आपको बताना है। तो गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट क्या थे? गणितज्ञ थे। यहाँ टॉस छूट गया है। आर्यभट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, किस गुप्त शासक ने शांतिप्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया? किस गुप्त शासक ने शांतिप्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया? तो किसने किया था? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने शांतिप्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्नलिखित में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? यानी चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था? क्वेश्चन नंबर 15 है, तो वह हर्षवर्धन के समय आया था ह्वेनसांग। ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन, ऐसे दिमाग में बैठा लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16वां है कि हर्षवर्धन ने शासन किया था। तो हर्षवर्धन ने कब शासन किया था? हर्षवर्धन ने कब शासन किया था? तो 7वीं शताब्दी के दौरान जो है हर्षवर्धन ने शासन किया था। ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने लिखा था। बाणभट्ट ने हर्ष की आत्मकथा लिखी थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे जीके से संबंधित सारे वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में रखा हुआ है, आप वहां से इसका लाभ ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने अगले भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।